वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 16.1 का सेकंड क्वेश्चन है और ये मैंने छोड़ दिया था। A cancer relief organization collected funds from city to help the needy people. The following histogram shows the contribution made by people. Observe the histogram and answer the question. First question है आपका, what information is being given by the histogram? आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हिस्टोग्राम से। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कैंसर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से है और उसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया है और कितने लोगों ने दिया है वो आपको शो करता है। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है ये कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पीपल टू हेल्प कैंसर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में हाउ मच मनी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मोस्ट ऑफ द पर्सन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है आपसे सबसे ज़्यादा पैसे और कितने लोगों ने दिए। तो मोस्ट मनी वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा ये आपका ग्राफ है और ये आपके मनी है और ये आपका 1000 है, 2000 ये रिटन लिखा हुआ है इन थाउजेंड, ये 1000, 2000, 3000, 4000 और इस तरह से आपका 10,000 तक है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो 0 से 1 के बीच में हुआ है और ये आपका 500 है, लोगों ने दिया है सबसे ज़्यादा। 500 लोगों ने आपका जो मनी दिया है वो 0 से 1, मतलब आपका 1000 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0 to ₹99। सबसे ज़्यादा जो आपका शो करता है ये आपका आंसर है सेकंड का कि सबसे ज़्यादा लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो आपका 999 तक का आपको कंट्रीब्यूट करा है। 500 लोगों ने जो नंबर ऑफ पर्सन है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ क्वेश्चन में आपसे कितने लोगों ने 5000 से अबव मनी डोनेशन किया है, ये क्वेश्चन है। तो 5000 आपका जो अगर आप बार में देखेंगे तो ये आपका 5000 है और 5000 से आपका 10,000 तक जितने भी आपका जो है उनको प्लस कर लीजिए जो भी पर्सन है। 5000 से आपका 600, 350 है और 6 से 7 आपका 100 है और 7 से 8 आपका 200 है और आपका 8 और 9 से आपका 300 है और 9 से 10 आपका 350 है। अगर आप इन सब पर्सन को प्लस कर लेंगे आपका 1100 पर्सन आता है। इन लोगों ने जितने 1100 पर्सन है 5000 और 5000 से अबव मनी जो है वो डोनेशन किया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपके 4 क्वेश्चंस दे रखा है। फर्स्ट में इन बार ग्राफ बार्स कैन बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। रीज़न आपको दे रखा है इन बार डिस्टेंस बिटवीन द बार्स शुड बी इक्वल। यहाँ डिस्टेंस के लिए रीज़न में गिवन है, जबकि बार ग्राफ आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में है। तो ये आपका रीज़न राइट है लेकिन इसका असर्शन आपका राइट है, लेकिन रीज़न जो है वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका बी होगा। बी में आपका रीज़न दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका, इसलिए आपका आंसर बी है। सेकंड में हिस्टोग्राम इज ग्राफ विद कॉन्सेक्यूटिव बार्स। हिस्टोग्राम रीज़न है हिस्टोग्राम इज क्लास इंटरवल फॉर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। कंटिन्यूस कॉन्सेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, और ये भी आपका राइट है। और ये क्योंकि क्लास आपके कंटिन्यूस होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, इसलिए आपका जो ग्राफ है वो भी आपका कॉन्सेक्यूटिव होगा। तो ये आपका असर्शन का रीज़न आपका ये दोनों राइट हैं, इसलिए ये आपका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट में अ पाई चार्ट अ सर्किल इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेगमेंट और रीज़न है आपका इन पाई चार्ट सर्किल इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्टर। तो ये आपका सेक्टर ये आपका रीज़न राइट है और आपका असर्शन रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर आपका डी होगा।
और सेक्टर आपका इस तरह से होता है। में आपका जो सर्किल डिवाइड होता है वो सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड होता है, सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड नहीं होता। ये आपका इस तरह से, ये आपका सेगमेंट है और आपको पाई चार्ट इस तरह से दिखाई देता होगा, इस तरह से नहीं। तो ये आपका जो है थर्ड का आंसर डी है। और डी में आपका ए इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए ये आपका डी है। नेक्स्ट में आपका फोर्थ में, इन पाई चार्ट द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पार्ट कैन हैव एनी मेजर। रीज़न है सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल इन ए पाई चार्ट इज इक्वल टू 360। ये आपका इसमें भी रीज़न राइट है और इसमें आपका रॉन्ग है, क्योंकि ईच कोई भी पार्ट नहीं होता सेंट्रल मेजर। इसमें सिर्फ आपका जो सर्किल है वो आपका 360 होता है। जितना भी आप पाई चार्ट बनाएंगे और उसमें जो सर्किल आप एंगल्स डिवाइड करेंगे उनका सबका सम जो है 360 आना चाहिए। अगर 360 आता है सबका सम, जो आपने पाई चार्ट बनाया है, जो सेक्टर बनाया है, वो अगर आता है तो राइट है, और अदरवाइज आपका 360 से कम आता है या ज़्यादा आता है मीन्स आपका पाई चार्ट रॉन्ग है। Question 5. Students of different school participated in various inter-school competition, namely Rangoli making, fancy dress competition, best street play, declamation contest, and puppet show. The given pie chart represent the percentage of participant in each of group. ये आपको स्कूल के पार्टिसिपेंट आपका जो होता है प्रोग्राम स्कूल में स्टूडेंट का, वो आपका परसेंटेज गिवन है, इतना परसेंट डिक्लेमेंटेशन है, पपेट शो है, रंगोली है 30%, 10% फैंसी ड्रेस आपका है और 20% आपका स्ट्रीट प्ले है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट, इफ़ 75% पार्टिसिपेट इन ए डिक्लेमेंटेशन कॉन्टेस्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट ओवरऑल, कितना स्टूडेंट होगा। तो टोटल स्टूडेंट आपको पता नहीं है, वो लेट कर लीजिए, लेट द टोटल स्टूडेंट भी एक्स हो जाएगा आपका, और 50% है तो 50% टोटल स्टूडेंट का आपका कितना होगा, तो 50/100 ऑफ एक्स ले लीजिए टोटल, और इक्वल आपका 75। 75% आपको यहाँ पर गिवन है कि 75% पार्टिसिपेटेड इन द डिक्लेमेंटेशन। आपका हाउ मेनी, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है कि टोटल आपका कितने स्टूडेंट है। और ये जो है आपका 50% मीन्स आपका 15/100, और परसेंटेज का मीनिंग होता है 100, और ये आपका ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आप है 50/100 मल्टीप्लाई आपका 100। ये आपका नंबर्स जो है वो इक्वल मार्क के इस साइड आएगा, और ये जो है आपका 100 डिवीज़न था, मल्टीप्लाई में टर्न हो गया, और मल्टीप्लाई डिवीज़न में टर्न हो गया। और आप इसको 15 5 आपका 75 होता है, डिविजिबल करेंगे, और 5 आपका 1 5, टोटल जो स्टूडेंट है वो आपका 500 है। सेकेंड क्वेश्चन में, फाइंड द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटेड पार्टिसिपेंट ऑफ रंगोली। रंगोली में जितने लोगों ने पार्ट लिया है, कितने परसेंट लोगों ने, तो उसका सेंट्रल एंगल निकालना है, कितने का एंगल बनता है। और आप ये 30% दे रखा है, तो 30/100 और इंटू 360 कर देंगे आप, तो ये आपका जो टोटल एंगल है सर्किल का वो 360 होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कट हो जाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई आप 36 से करेंगे, जो सेंट्रल एंगल है वो 108 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, राइट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी विथ लीस्ट पार्टिसिपेंट। तो सबसे कम जो है, जो लोगों ने, बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया है, स्टूडेंट ने, वो आपका 10%। फैंसी ड्रेस प्रोग्राम जो है, फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है, और टोटल जो स्टूडेंट है आपके 500। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट निकाले 500, और 500 का आपका 10% कितना बनेगा, तो 10/100 इंटू 500, ज़ीरो से आपका ज़ीरो कट हो जाता है, और 5 10 50, और ये आपका जो सबसे कम पार्टिसिपेट किया है वो आपका 50 स्टूडेंट्स है। क्वेश्चन 5, द गिवन पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ सर्वे carried out to find the
modes of travel used by children to go to school. Study the pie chart and answer the question that follow. आपको आंसर देना है ये क्वेश्चन का और पाई चार्ट आपको गिवन है। और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये आपका पाई चार्ट है, इसमें मोस्ट कॉमन आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो बस है, तो फर्स्ट का आंसर आपका बस है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार। तो जो कार से ट्रेवल कर रहे हैं उसका फ्रैक्शन पूछा है। 90 आपको डिग्री आपको गिवन है कार का, तो जो टोटल एंगल है वो 360 का होता है और 90 को 360 से आप डिवाइड कर देंगे 90 अपॉन 360। तो ये क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है तो 90 लेंगे हम, और क्योंकि 90 गिवन है और ये तो सेंट्रल एंगल आपका होता है 360 का, 0 से 0 कट होगा और 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा आपका 36। ये आपका 1/4 फ्रैक्शन में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है 18 चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार, हाउ मैनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द सर्वे। अगर 18 चिल्ड्रन ट्रेवल कर रहे हैं बाय कार से तो आपका क्वेश्चन हाउ मैनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन, कितने बच्चे जो हैं वो सर्वे में पार्ट कर रहे हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट द टोटल चिल्ड्रन बी एक्स और 1/4 आपका बाय कार का आपका फ्रैक्शन था 1/4 और इंटू एक्स, ये टोटल आपको फाइंड करना है एक्स और इक्वल आपका 18 चिल्ड्रन आपको गिवन है। ये आपका एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये आपका इस साइड आएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 4 से आपका 72 चिल्ड्रन इसका आंसर आ जाता है। और आपका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन यूज़ टैक्सी टू ट्रेवल टू स्कूल। और टैक्सी का आपका जो परसेंटेज है वो आपका 30% है। 30% टैक्सी यूज़ कर रहे हैं बच्चे, तो 30% का हम निकालेंगे। टोटल चिल्ड्रन आप 72 सेकेंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में निकाल चुके हैं और टैक्सी आपका 30% है, तो 30/100 इंटू 72। 0 से आप 0 कट करेंगे और 3 की टेबल से आपका 36 होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 12, 12 टाइम डिविजिबल होगा और 12 6 ज़ा आपका 72 होता है। तो 6 चिल्ड्रन है जो टैक्सी यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है बाय विच 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इक्वली नंबर ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल। तो इक्वली आपका ये साइकिल है, ये 60% आपका 60 डिग्री का एंगल है साइकिल का और 60 डिग्री आपका वॉक का है। तो ये 2 आपके मोड्स हैं जो इक्वली चिल्ड्रन जो है इसको ट्रैवल कर रहे हैं, बाय साइकिल और बाय वॉक।